बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले राहुल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसके मोबाइल से 200 से ज्यादा महिलाओं के फोन नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। ये शातिर ठग तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट कर उनसे पैसे ऐंठता था। लुटेरे दुल्हन के बाद अब लुटेरे ससुर का आतंक। अब तक 80 महिलाओं से कर चुका है ठगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभी तक तो आप लोगों ने लुटेरी दुल्हनों के बारे में ही सुना होगा, जो शादी के बाद ससुराल वालों का सारा माल लेकर फरार हो जाती थी। लेकिन अब मार्केट में लुटेरा ससुर आ चुका है। तस्वीरों में ग्रेटर नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स आप लोगों को कोई आम सा ठग दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ठग जरूर है, लेकिन पढ़ा लिखा। बेंगलुरु से IIM की पढ़ाई कर चुका राहुल महिलाओं को ठगने में माहिर है। साल 2021 में नौकरी चले जाने के बाद उसने महिलाओं को ठगने का काम शुरू कर दिया था। ये इतना ज्यादा शातिर था कि लड़कियों से कभी लड़का बनकर तो कभी लड़के का पिता बनकर बात करता था। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो दूल्हे का पिता बनकर युवतियों को अपनी बातों में फंसाता था और शादी कराने के नाम पर झांसा देकर 80 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी कर चुका है। राहुल चतुर्वेदी नाम के इस युवक को बिसरख थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो इसके पास से 80 महिलाओं के साथ ठगी करने के सबूत मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 2021 तक बेंगलोर में नौकरी कर रहा था और 2021 में नौकरी जाने के बाद एक अपने दोस्त के साथ नोएडा शिफ्ट हुआ और यहाँ कपड़े का कारोबार करने के नाम पर मैट्रिमोनियल साइट पर फेक प्रोफाइल बनाने के बाद युवतियों को ठगने का धंधा शुरू कर दिया। लगातार युवतियों को अलग अलग नाम से उनकी आईडी बनाकर ठगा करता था। अपने बेटे का प्रोफाइल HR मैनेजर सहित तमाम बड़े प्रोफाइल दिखाकर उनके साथ ठगी करता था और अपनी मीठी मीठी बातों में युवतियों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठने के साथ साथ आईफोन भी उसके द्वारा लिए गए। कभी पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, कभी आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना बनाया और अपनी मीठी मीठी बातों में युवतियों को मैट्रिमोनियल साइटों पर फंसाकर उनसे ठगी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल बिसरख थाना पुलिस ने आरोपी राहुल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। राधा स्काई नाम की एक हाईराइज सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहा था और ठगी की घटनाओं को लगातार अंजाम देता हुआ आ रहा था। पुलिस की माने तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख में राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में किराए के अपार्टमेंट में रहने वाले राहुल चतुर्वेदी ने मैट्रिमोनियल साइट पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर 16 से ज्यादा महिलाओं से लगभग 8 लाख रुपए और कई आईफोन्स ठग लिए हैं। थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल चतुर्वेदी है उसे गिरफ्तार किया गया है। राहुल की उम्र 39 साल है और वह एक बहुत ही रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। वह मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता था और प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें फर्जी डिटेल्स डालता था। फर्जी डिटेल्स जैसे वो कहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, और उसके बाद वह महिलाओं से बात करता था। जब फोन नंबर एक्सचेंज कर लेता था, उसके बाद जब वो महिलाओं से बात करता था तो उनसे मुलाकात भी करता था और उसके बाद अपनी फर्जी सैलरी स्लिप दिखाकर और लुभावनी बातें करके उनसे पैसे लेता था और उसके बाद फिर आगे उनसे बात करना बंद कर देता था। पुलिस को आरोपी राहुल चतुर्वेदी के पास से 80 महिलाओं के साथ ठगी के सबूत मिले हैं। IIM से पढ़ने के बाद राहुल ने गुड़गांव में एक कंपनी में HR मैनेजर के रूप में काम किया और 2018 से 2021 तक बेंगलुरु में एक MNC के साथ काम किया। साल 2022 में वो नोएडा आ गया और एक पार्टनर के साथ मिलकर कपड़े का कारोबार शुरू किया। 2021 में नौकरी जाने के बाद उसने महिलाओं को ठगने का काम शुरू किया। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 16 से ज्यादा महिलाओं के साथ 8 लाख रुपए और कई आईफोन्स ठग लिए। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड IIM से इसने MBA किया 2012 में और उसके बाद इसने कई प्राइवेट कंपनियों में अलग अलग विभिन्न स्थानों पर एक बहुत ही रेप्यूटेड नौकरी करी है। पिछले कुछ महीनों से ये कुछ भी नहीं कर रहा था और केवल इस ठगी में ही संलिप्त था। इसने अलग अलग महिलाओं से करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए की ठगी करी है। केवल कैश पैसा ही नहीं, कई बार ये फोन्स वगैरह भी परचेज कराता था, बिल खुद के नाम पे रखता था और पेमेंट महिलाओं से कराता था। और उसके बाद उस फोन्स को जब वो फोन डिलीवर हो जाते थे तो उनको कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो फोन्स को परचेज करती हैं, उन वेबसाइट्स को सेल कर देता है।
राहुल की ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब 7 सितंबर को ग्रेटर नोएडा की एक महिला ने बिसरख पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए राहुल से मिली थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही, जिसके बाद राहुल ने उसे और उसके परिवार को भी प्रभावित किया। उसने अपनी जरूरतों का हवाला देते हुए महिला से लगभग 2.4 लाख रुपए ले लिए। इसके अलावा उसने उस पैसे से 16,000 रुपए के जूते भी खरीदे। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो राहुल ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और धमकियां देने लगा। अक्सर ये परिवार, जो लड़की जिससे बात कर रहा है उसके परिवार से मिलता भी था ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले सके, और उसके बाद पैसे की डिमांड लड़की से भी और लड़की के परिवार से भी किसी बहाने से करता रहता था। यह पूर्व में कई कंपनियों में प्राइवेट नौकरी किया है और करीब 8-10 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इसने नौकरी छोड़ी और पिछले कुछ महीनों से यह इस फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से ठगी की रकम और सामान बरामद करने की कोशिश में लगी है। इस पूरे मामले में मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की सुरक्षा और सत्यापन प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोपी ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाई थी और इसकी प्रीमियम मेंबरशिप का फायदा भी उठाया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।